हम्म। ओके, तो एक बार देखो, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अभी तक अकाउंटिंग प्रोसेस में कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल में करते हैं। कैसे करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड? ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, यानी वाउचर को देख देख कर हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। इसलिए जर्नल में जो भी हम एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं एंट्री। एंट्री क्यों करते हैं? क्योंकि एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है या एंट्री होता है, उसको वाउचर से, क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री। इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री बिकॉज ये अकाउंटिंग के प्रोसेस में जहां पहली बार ये जिस बुक्स में इंटर हुआ, उस बुक को क्योंकि कहते हैं जर्नल, है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं एंट्री। और जर्नल के बाद, यानी आफ्टर जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शन, हम जर्नल से ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में। कहाँ पोस्ट लेजर। करते हैं? लेजर में। जर्नल जैसे एक बुक है, वैसे ही लेजर भी एक बुक है। ठीक है। और लेजर बुक में हम लोग क्या ओपन करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? तो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को सिमिलर पेज पे रिकॉर्ड करते हैं हेडिंग के साथ। जैसे मान लो कि लेजर बुक के पेज नंबर 1 पे हमने लिख दिया कैश अकाउंट। तो अब कैश अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है, यानी कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ पेमेंट हुआ गया, वो सब एक जगह पे जब लिखेंगे लेजर बुक में जाकर कैश अकाउंट वाले पेज में, यानी कैश अकाउंट में, तो उसी को हम कहते हैं कि वो कैश अकाउंट है। सिमिलरली कैश अकाउंट के जैसा एक पेज पे हम परचेज के लिए अकाउंट बनाएंगे, एक पेज पे हम पर्सनल हाँ जितने सर। भी, है ना, पर्सन है उसके लिए अकाउंट बनाएंगे। यानी जितने भी अकाउंट आपको जर्नल में भेंट होते जाएंगे, नए नए अकाउंट, उतने अकाउंट आपको लेजर बुक में ओपन करना होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज लेजर, तो क्या बोलोगे? लेजर इज दैट बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर वी ओपन अकाउंट, वेयर वी ओपन अकाउंट। व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज दैट बुक ऑफ अकाउंट वेयर वी एंट्री द रिकॉर्ड। जर्नल इज द बुक वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, दैट इज वाई जर्नल को हम लोग प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात? हाँ सर। अब हाँ आगे बढ़ने से पहले, यानी लेजर, हम लोगों को लेजर बुक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, तो जैसे जर्नल बुक में एंट्री करने के लिए एक फॉर्मेट था जर्नल एंट्री का, वैसे ही लेजर बुक में अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट ओपन करने का एक फॉर्मेट होता है। यानी जो भी अकाउंट ओपन करेंगे उसके लिए हमें हर एक पेज पे एक फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मेट क्या है, पहले वो देख लो। रिकॉर्डिंग ऑन किए थे? यस। चलो, तो इसको पूरे को डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद हम हाँ फॉर्मेट सर। बता रहे हैं कैसे फॉर्मेट बनता है। आप अपने कॉपी में फॉर्मेट को बनाना इसी तरीके से। मान लो कि ये कॉपी है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक कॉपी है। ठीक है, कॉपी में मार्जिन होता है, लेकिन अकाउंट के कॉपी में मार्जिन नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, ये हमारा कॉपी है, ये पूरा स्क्रीन नहीं, ये हमारा कॉपी का एक पेज है। ठीक है, तो इस पेज पे हमको एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के लिए पेज के ऊपर में हेडिंग सबसे पहले दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ। जैसे जर्नल में लिखते थे इन द बुक्स ऑफ हाँ सर। डॉट 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 कंपनी, जिस कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो उसका नाम। उसके बाद अब मान लो कि जैसे कैश अकाउंट ओपन करना है तुम्हें, तो यहाँ पे हेडिंग दोगे कैश अकाउंट। ये पेज के ऊपर दे रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे मार्जिन होता है ना, या समझ लो एकदम टॉप पे। ठीक। हाँ सर समझ। अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से।
हाँ तो ये देखो इतने सारे कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे डेबिट, राइट हैंड साइड में लिखोगे क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट। ठीक है। डेबिट साइड में नंबर 1 यहाँ पे लिखोगे डेट का कॉलम, डेट। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, यहाँ पे जेएफ। यहाँ पे लिखोगे जनरल। आप पहले से पढ़ रखे हो क्या? हाँ सर। हाँ अमाउंट। फिर डेट। तो पहले से फिर पढ़ ली। पार्टिकुलर। हाँ सर। फिर से सेम। जर्नल फोलियो। फिर अमाउंट। ये हो गया एक फॉर्मेट आपका पूरा लेजर का, पूरे फुल पेज में ड्रॉ कर लोगे। एक पेज में ले हाँ। कैश के लिए, एक पेज में जितने भी अकाउंट आ रहे हैं उतने के लिए, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट हर अकाउंट के लिए आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि जर्नल एंट्री पहले होता है फिर लेजर में पोस्टिंग होता है, तो लेजर को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ 4 5 जर्नल एंट्री लेंगे, उसका एंट्री बनाएंगे जर्नल में, और फिर उसको कैसे पोस्ट करेंगे लेजर में वो सीखेंगे, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट को नोट कर लिए तो इसको डिलीट कर दें, हाँ सर। या चलो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट करो। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री एंड नाउ, सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं, अब एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, पोस्ट देम इनटू लेजर। सो ट्रांजैक्शन नंबर 1 डेट के साथ हम बना रहे हैं 2019 April 1, started business with cash, started business with cash 5 lakh. Now April 2, purchase goods for cash 50,000. 3, sold goods for cash 80,000. पेड कैरेज, वेरी सिंपल सिंपल एंट्री लिए हैं, पेड कैरेज ₹500। ये 4 जर्नल एंट्री है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, और फिर उस जर्नल। एंट्री को देख देख के लेजर में पोस्ट करेंगे। तो हम लोग प्रोसेस सीखेंगे कि जर्नल से कैसे पोस्ट करते हैं लेजर में, ओके। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ सर कर लिए। चलो तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं एकदम जल्दी में, क्योंकि जर्नल हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। टेल मी, पहला जर्नल एंट्री कैसे पास करें? कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहले डेट देंगे, ऊपर में इन द बुक्स ऑफ ये सब लिख लेंगे। यहाँ पे पहले डेट हाँ सर। देंगे 2019 April 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, अमाउंट बताओ। 50 लाख। 5 लाख, 5 लाख था ना? हाँ सर। नाउ और उसके बाद नरेशन देंगे। नरेशन हम अभी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको जर्नल नहीं सीखना है। नरेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बीइंग
डॉट डॉट डॉट। बिजनेस सर्टिफिकेट। हाँ समझ लेना। उसके बाद अप्रैल 2 क्या होगा जर्नल एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। अमाउंट 5 लाख, 50 लाख सर। 50,000। ठीक है। नरेशन बीइंग डॉट डॉट डॉट, वैसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे अपना। ओके नेक्स्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट। देखो एक लड़के को हम बोलना भूल ही गए। वेट, ये लोग अपने से ज्वाइन नहीं करता, डेली इन लोगों को बोलना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। हाँ सर। अमाउंट बताओ। 8,000। 80,000। नरेशन गुड सोल्ड फॉर कैश। हाँ वो बीइंग डॉट डॉट लिख दिए, तुम नरेशन फिलअप कर लेना। चलो पूरा आगे नहीं बना करके, आगे नहीं बढ़ करके हम लोग इस 3 जर्नल एंट्री को ही पोस्ट करते हैं लेजर में, ठीक है। हाँ सर। तो आप पहले ये देखो कि इन तीनों जर्नल एंट्री को जो हमने पास किया है, इसमें कितने सारे अकाउंट्स आए हैं बताओ तो। एक तो कैश सर अकाउंट है, एक, दो, कैपिटल अकाउंट तीन। 2, परचेज अकाउंट 3, हाँ। कैश को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो एक बार एक ही हाँ अकाउंट सर, उसको खोलेंगे। नहीं करेंगे। और तो 4 चौथा अकाउंट है। सेल्स अकाउंट, तो 4 अकाउंट सेल्स ओपन कर 4। लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। चलो 4 अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर छोटा छोटा, हम मान लो कि ये 2 पेज है, बीच में पेज का डिवीजन है मेरा। बीच में पेज का हमारा डिवीजन है और हम यहाँ अकाउंट ओपन कर रहे हैं। 4 अकाउंट ओपन करना है। हाँ सर। तुम स्केल यूज करोगे। हम्म तुम भी कॉपी में बनाते जाना साथ साथ फॉर्मेट। 4 अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तुमको ज्यादा हाँ भी सर। ओपन कर सकना पड़ सकता है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। जितने भी अकाउंट आएंगे उतने तुमको फॉर्मेट करना ड्रॉ पड़ेगा सर। करके
ठीक है। हाँ सर। इस तरह इधर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन फॉर्मेट आप जितना अच्छा बनाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, सुंदर लगेगा, उस पे नंबर मिलता है एग्जाम में। चलो, अब सब में यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर सर। पर्टिकुलर्स, यहाँ जर्नल फोलियो, हाँ। रुपीस, अबाउट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस, इधर डेबिट, क्रेडिट। क्रेडिट, सब में उसी तरह आपको भरना है। यहाँ पे हम कैश के बाद कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिए, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। क्रेडिट। यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट। परचेस। हाँ, दो उसी तरह आप एक अकाउंट ओपन करोगे। कैमरा ऑन करो, ऑफ क्यों कर दिए, सो गई क्या? नहीं सर। पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस। यहाँ पे परचेज अकाउंट ओपन कर देते हैं। और कौन सा अकाउंट ओपन करना है? सेल्स। सेल्स। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। ओके, नाउ पहला जर्नल एंट्री बताओ तो क्या है? हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू हाँ, कैपिटल कैश अकाउंट। अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को क्या करना है? सर कैश टू कैपिटल करना है टू कैपिटल इधर। नहीं, हम पूछे कैश अकाउंट को क्या करना है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। सर कैश का कुछ नहीं होगा। कहाँ से सीखे हो, जो भी सीखे हो भूल जाओ, अभी अभी हम जो पूछ रहे हैं बस वो बताओ, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो कैश अकाउंट डेबिट होने का मतलब कि तुम कैश अकाउंट में चले जाओ और कैश के डेबिट साइड में जाओ। किस साइड में जाओ? डेबिट। और बताओ ये कि कैश डेबिट किससे हो रहा है। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है ना तो से। मतलब क्रेडिट। टू का मतलब हिंदी में से। कैश हाँ डेबिट सर। किस से हो रहा है, कौन से अकाउंट से हो रहा है? तो कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट से, तो कैश के डेबिट में जाकर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। है ना, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ डेट दे देंगे, जो भी डेट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ अमाउंट सर। यहाँ लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में 5 लाख। अब दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि कैश तो डेबिट हो गया, ये देखो कैश डेबिट हो गया। कैश डेबिट किससे हुआ? टू कैपिटल। कैश डेबिट किससे हुआ? टू कैपिटल। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? टू कैपिटल ना, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? टू कैपिटल। टू कैपिटल, यानी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कैपिटल क्रेडिट किसके द्वारा हो रहा है? क्वेश्चन क्या है? कैपिटल क्रेडिट किसके द्वारा हो रहा है? तो कैश। मतलब हम के द्वारा का मतलब क्या होता है? बाई।
बाई का मतलब क्या होता है? हाँ के द्वारा। ऑलवेज याद रखना कि जब हम कोई अकाउंट को डेबिट करते हैं तो उसके आगे प्रीफिक्स बाई छिपा रहता है, ये जो है ना हिडन रहता है बाई। तो अब मेरे को ये बताओ कि कैपिटल क्रेडिट हुआ है किसके द्वारा? बाई कैश। कैपिटल क्रेडिट हाँ हुआ है किसके द्वारा? बोलो। बाय कैश। तो कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट करना है। कैपिटल क्रेडिट हुआ है ना। हाँ सर। कैपिटल क्रेडिट किसके द्वारा हुआ है? तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाकर लिख दो किसके द्वारा क्रेडिट हो रहा है? बाई कैश। कैश अकाउंट। डेट दे देना वैसे ही जैसे देते हैं डेट। हाँ सर। अमाउंट यहाँ बैठा देना। तो देखो, एक ट्रांजैक्शंस का दो अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है, इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। कल जो पढ़े थे हम लोग, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डुअल एस्पेक्ट हाँ कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन को हम कम से कम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। ये देखो, एक कैश अकाउंट में डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। नाउ फिर से अब तुम रिपीट करो कि हमने इस एंट्री को पोस्ट कैसे किया। सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया कि कैश डेबिट हो रहा है। ओके, जर्नल एंट्री में तुमने देखा कैश अकाउंट डेबिटेड। क्वेश्चन हम पूछे ट्रांजैक्शन में जाकर कि कैश डेबिट कौन से अकाउंट से हो रहा है, तो तुमको आंसर मिला टू कैपिटल। टू कैपिटल। तो हमने कैश को डेबिट साइड में जाकर लिख दिया कि कैश डेबिट कौन से अकाउंट से हुआ, तो टू कैपिटल। टू अंडरस्टूड। कैपिटल। अब दूसरा हाँ सर। क्वेश्चन ये था कि कैश तो डेबिट हुआ था और कैश को डेबिट हम कर दिए, अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? तो क्रेडिट हुआ है बाय उस कैश। ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा क्रेडिट हो रहा है कैपिटल? तो कैपिटल कैश। क्रेडिट हो रहा है कैश के द्वारा, यानी बाई के द्वारा, कैश के द्वारा यानी बाई कैश, है ना। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में हाँ जाकर लिख दिए बाई कैश। समझ में आया ये एंट्री का पोस्टिंग? हाँ सर। नेक्स्ट एंट्री में जाओ। परचेज। क्या? टू पर टू हम कैश हम होगा। हम ये नहीं पूछ रहे टू क्या होगा, हम पहले जर्नल एंट्री बताओ कि क्या पास की है। और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ कैसे आगे बढ़ेंगे? क्वेश्चन रेस करेंगे। परचेज क्या हो रहा है यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में? गुड्स। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। परचेज डेबिट हो रहा है कि हाँ क्रेडिट हो सर। रहा है? परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है। डेबिट। तो परचेज डेबिट हो रहा है, तो हम परचेज के डेबिट साइड में चले गए, डेबिट कॉलम में। अब हाँ क्वेश्चन ये सर। कि डेबिट कौन से अकाउंट से हो रहा है? टू परचेज डेबिट कैश। कौन से अकाउंट से हो रहा है? कौन से अकाउंट से हो रहा है? टू। कौन से टू अकाउंट से हो रहा कैश। है? टू। तो यहाँ लिख दिए टू कैश। कैश अकाउंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि परचेज तो डेबिट कर दिए, अब नेक्स्ट क्या है कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? बोलो, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? परचेज डेबिट हुआ ना, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ? नीचे देखो, परचेज अकाउंट डेबिट के नीचे कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो परचेज डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? परचेज क्रेडिट हो रहा है। अरे, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, जर्नल एंट्री पढ़ो ना, परचेज अकाउंट डेबिटेड हाँ सर। टू कैश अकाउंट। टू कैश। टू कैश का मतलब कैश क्रेडिट। हाँ सर। कैश को क्रेडिट कर रहे हैं ना जर्नल। इसीलिए कौन कोई यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो क्या लेजर पोस्टिंग? नहीं सर। कहाँ सीखे है ये सब? ये टू होगा कि बाई होगा? एंट्री को फॉलो करो, जर्नल एंट्री को फॉलो करो। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था तो परचेज को डेबिट किए। क्यों? कौन से अकाउंट से डेबिट हुआ? टू कैश। परचेज हाँ डेबिट सर। हुआ कौन से अकाउंट से? टू का मतलब क्या होता है? से। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ कौन से अकाउंट से? टू कैश। टू नाउ कैश। परचेज डेबिट हो रहा है, देखो जर्नल एंट्री में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, परचेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डेबिट हो रहा है। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। नाउ हाँ सर। कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तुम भी देखो ना, कैश को क्रेडिट हाँ किए हो ना। हाँ या ना?
हाँ सर। तो अब कैश के क्रेडिट साइड में जाकर तुम्हें लिखना होगा कि ये कैश किसके द्वारा क्रेडिट हो रहा है। कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो कैश किसके द्वारा क्रेडिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, कैश किसके द्वारा, तो कैश के क्रेडिट साइड में जाओ और पूछो कि कैश किसके द्वारा क्रेडिट हो रहा है। तो वहां पे देखो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ था, परचेज। परचेस। परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज को डेबिट कर दिए। कैश क्रेडिट हुआ तो किसके द्वारा, बाई परचेज के द्वारा। बाई, हाँ सर। बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई, बाई परचेस। परचेज कितना, 50,000। 50,000। कैसे एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं समझो, देखो समझो इस कॉन्सेप्ट पे, यानी जुगाड़ पे कभी मत जाना कि इधर टू लिखते हैं इधर बाई लिखते हैं, ये सब गलत तरीका है। एंट्री को फॉलो करो, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, कभी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा और हमेशा याद रहेगा। ये तो हम इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, एक्सपीरियंस है कि 12th क्लास के बच्चे जो आ जाते हैं, जैसे अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ाने आया, 12th क्लास के बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कहाँ डेबिट करना है कहाँ क्रेडिट करना है, क्योंकि वो उसी तरीके से सीखे हैं, इधर टू इधर बाई, ऐसे नहीं होता है पोस्टिंग। एंट्री को फॉलो करोगे खुद आंसर मिलेगा कि कहाँ कब डेबिट साइड में क्या लिखना है और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है। जैसे कि नेक्स्ट एंट्री में जाओ तो तुम पहले बताओ कि नेक्स्ट एंट्री में पहले एंट्री पढ़ो क्या हो रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ, तो एंट्री तुमने क्या पास किया, तुमने कौन से अकाउंट को डेबिट किया, तुमने कौन से अकाउंट को डेबिट किया, कैश को। कैश को डेबिट किया ना। किससे डेबिट किया, टू का मतलब क्या होता है, से। किससे डेबिट किया, सेल। सेल से। तो सेल्स टू। कैश के डेबिट साइड में जाकर तुम क्या लिखोगे, कैश के डेबिट साइड में जाकर, कैश के डेबिट टू साइड में सेल। जाकर तुम क्या लिखोगे, टू सेल्स। अब अमाउंट, अब मेरे को अमाउंट बता दो 80,000। नाउ अब मेरे को ये ओके। बताओ कि कैश को डेबिट करना था, क्या हमने कैश को डेबिट किया, नहीं। कैश को डेबिट तो कर दिया। कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, ये डेबिट साइड कैश का, कैश अकाउंट डेबिट, या देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट कर दिए। किससे डेबिट किए, टू सेल से। कैश किससे डेबिट हो रहा है, सेल्स। सेल से। अब सेकंड है कि हम कैश को तो डेबिट कर दिए, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है, सेल्स अकाउंट को। यहाँ देखो ना कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट सेल्स। क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ और ये बताओ कि सेल्स क्रेडिट कौन से अकाउंट से हो रहा है, कैश। कैश से, यानी बाई कैश। यहाँ पे बाई समझ लो हिडन रहता है, डेबिट साइड में बाई हिडन रहता है, डेबिट में यहाँ पे जर्नल में बाई हिडन रहता है। तो सेल्स अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो किसके द्वारा क्रेडिट कर रहे हैं, कैश के द्वारा, कैश। कैश के द्वारा, बाई हाँ। कैश। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे कि डेबिट साइड में जाकर लिखेंगे, सेल्स को क्या करना है बताओ, सेल्स को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट। क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड में किसके द्वारा क्रेडिट हाँ करना है, किसके द्वारा, बाई, कैश। बाई कैश। अमाउंट बताओ, 80,000। 80,000। डेट देने में, फॉर्मेट बनाने में अभी फिलहाल कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि ये सब चीजें अभी तुम्हारे लिए बहुत मैटर करते हैं। थोड़ा बड़े हो जाओगे, एक आध 12th के बाद, 12th पास हो जाओगे, तब फॉर्मेट सिर्फ टी फॉर्म में बना दोगे चलेगा, ठीक है। ये 3 जर्नल एंट्री को पोस्ट किए, कहीं पे कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं मैं सर। मैं तुमसे ये कहूंगा कि इस जो तीनों ट्रांजैक्शन को कैसे पोस्टिंग किए हैं, पूरा क्लास रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। एक बार तुम इस रिकॉर्डिंग को जरूर वॉच करना आज ही, तो तुम्हें